दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने 15 अगस्त को ही कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने पाकिस्तान के मियां इमरान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नई सरकार को लेकर पाकिस्तान बहुत उछल कूद कर रहा था, जैसे अब उसके दिन फिर गए हों, कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। इसी उछल कूद के बावजूद पाकिस्तान को वो झटका लगने वाला है जिसे किसी पाकिस्तानी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चीन के सामने कटोरा लेकर खड़े होने वाले मियां इमरान ने भी सपने में कभी नहीं सोचा होगा कि ये तालिबान अब उसका क्या हाल करने वाला है। करने वाला क्या है, बल्कि इसका ट्रेलर तो उसने दिखा भी दिया है। पाकिस्तान में ताजा हमला तो इसी के पाकिस्तान पार्टनर्स ने किया था और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ के काबुल पहुंचने पर भी तालिबान बौखला उठा है। उसने इसके साथ ही 2 बयान भी दिए हैं जिसमें भारत के लिए अच्छी बात छिपी है। एक तो तालिबान ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अपनी औकात में रहे, तालिबान पर पाकिस्तान अपना हस्तक्षेप करने का ख्याल भी नहीं लाए। तालिबान पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकता है। तो दूसरी ओर तालिबान ने कश्मीर को लेकर कहा है कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, पाकिस्तान को जो करना है खुद ही करना है। हम भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम भारत से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। यानी दोस्तों, तालिबान पर भारत का अगर अंदर खाने दिखने लगा है, क्योंकि एक ही दिन पहले तालिबान की ओर से बयान आया था कि वो कश्मीर के लोगों की आवाज उठाएंगे, लेकिन अगले ही दिन अपनी बात से पलट गए और कहा कि ये उनकी समस्या नहीं है। खैर, पाकिस्तान के लिए इन 2 बातों से बड़ी एक और बात है, वो ये कि तालिबान पाकिस्तान की दादागिरी को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तगड़ी धमकी देते हुए तालिबानी अधिकारियों ने बाकायदा नाम लेते हुए कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में दखल देने की कोशिश भी नहीं करें। अब तक पाकिस्तान के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला तालिबान हक्कानी नेटवर्क को लेकर परेशान है, जिसके साथ सत्ता के बंटवारे को लेकर उसका खुलकर झगड़ा हो चुका है। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि अब बीच का रास्ता निकालकर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका चयन अखुंदजादा ने ही किया है। लेकिन अंदर खाने बात यह है कि इससे तालिबान में विरोध हो रहा है, क्योंकि अखुंद के राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद अब मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुस सलाम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान की शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शुरा के चीफ हैं। वो कंधार से ताल्लुक रखते हैं और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। इसी तरह तालिबान ने कहा कि हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को संघीय आंतरिक मंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो वहीं तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है। हालांकि इंटरनल रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि हक्कानी और तालिबान के बीच अहम सरकारी पदों को लेकर मतभेद कम नहीं हुआ है। हालांकि अब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के 20 दिन बाद भी सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सत्ता में भागीदारी कम मिलने का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान की एंट्री हुई जब आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान को सरकार गठन में सहयोग करेगा, लेकिन इसी बात से तालिबान बेहद खफा हो गया, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने बैठक के बीच तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला बरादर को गोली मार दी। इसके बाद तो तालिबान आग बबूला ही हो उठा। लगे हाथ तालिबान के पाकिस्तानी वर्जन यानी तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रविवार सुबह एक धमाका कर डाला, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। तहरीके तालिबान अफगान तालिबान से ही संबंधित आतंकी गुट है, जिसका बेस पाकिस्तान है और अब यह पाकिस्तान में अपनी सत्ता कायम करने में जुटा है।
इमरान खान को उम्मीद है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद वह तालिबान की मदद से इस संगठन से निपट पाएंगे। लेकिन तालिबान ने तपाक से कह दिया है कि यह पाकिस्तान की खुद की टेंशन है, वो खुद ही इससे निपटे। दरअसल पाकिस्तान के संबंध तालिबान से कहीं ज्यादा हक्कानी नेटवर्क से हैं और वो चाहता है कि दोनों के सहयोग से अफगानिस्तान में एक सरकार का गठन हो जिसमें पाकिस्तान का तगड़ा दखल रहे। और इसी कारण से उसने पंजशीर में अपनी वायुसेना और भाड़े के आतंकी भेजे और विद्रोही बलों पर हमला बोला है। उसे आस दिख रही है कि तालिबान के साथ हक्कानियों की सरकार बनने पर वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। लेकिन हक्कानी नेटवर्क की अति महत्वाकांक्षा ने सारा खेल पलट डाला और तालिबान को पाकिस्तान की असलियत मालूम चल गई। लिहाजा अब मियां इमरान खान के सभी सपने चूर चूर होते दिख रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार का गठन लगातार टल रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं, तो दूसरी ओर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही ये दोनों खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते हों, लेकिन पर्दे के पीछे तहरीके तालिबान यानी TTP को अफगान तालिबान का संरक्षण हासिल है। लिहाजा ताज़ा हालात में अगर हक्कानियों और तालिबानियों के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती है तो TTP पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर हक्कानी पूरे मामले से किनारा कर लेता है तो पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट के सामने इमरान खान अकेले पड़ जाएंगे और TTP को अफगान तालिबान का साथ मिल सकता है। इस मामले में बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2014 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्म ने TTP की कमर तोड़कर रख दी थी। तब इसके आतंकी पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। अब पिछले कुछ साल से ये आतंकवादी वापस पाकिस्तान लौट आए हैं और लगातार हमले कर सेना और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई राज्यों में TTP के हमलों के कारण पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। बड़ी बात तो यह है कि इस संगठन के आतंकियों को अफगान तालिबानियों ने अफगानिस्तान की जेलों से आजाद भी कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को 2008 में ब्लैक लिस्ट किया था। TTP ने पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा गढ़ इमरान खान का गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा है। हाल ही में TTP के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों की बस पर हमला कर 13 लोगों को मार दिया था। इतना ही नहीं, इस हमले से एक दिन पहले इसी राज्य में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर उनके एक कैप्टन और एक जवान की हत्या कर दी थी।